बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हाई फाइव फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो गर्मी बहुत शदीद पड़ रही है और बच्चे जो हैं वो घर हैं, तो उनकी फरमाइश होती है कि कहीं ना कहीं वीकेंड है बाहर लेकर चलें। बट इतनी गर्मी में लिटरली दिल नहीं करता बाहर निकलने को। बस कोशिश होती है कि घर में ही या तो आप कुछ ऑर्डर करके मंगवा लो या घर पे कुछ बना लो। बाहर जाने को इतनी गर्मी में ना किसी किस्म की आउटिंग करने को दिल करता है, ना किसी किस्म की मतलब जाके खाना वाना खाने को दिल करता है। इवन मज़ा ही नहीं आता है, इतनी गर्मी में बाहर जाके खाने को भी मज़ा नहीं आ रहा होता है। तो हम बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे कि ना चलकर कुछ बाहर चलकर खाते हैं, बट क्या हो रहा था कि गर्मी की वजह से ना हर बार जो है ना वो प्लान कैंसिल हो रहा था। हर बार जो है ना वो चेंज हो जाता था माइंड के, नहीं गर्मी बहुत अच्छा कुछ घर ही ऑर्डर कर लेते हैं, कुछ घर बना लेते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। सारा दिन हम लोग यही प्लान करते रहे कि कहीं बाहर चलकर खाएंगे, बट फिर इन दी एंड हमने ये सोचा कि नहीं जी घर ही खा लेते हैं। बहुत गर्मी है और बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था बाहर निकलने को। लाहौर में तो इस बार जो है ना वो गर्मी कुछ ख़ास स्पेशल जो है ना वो कोई गुस्से में आई हुई है। तो खैर चलें जी, आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं ना, बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी है और लाहौर की तो बड़ी जी ये स्ट्रीट की मशहूर रेसिपी है। यहाँ पर तो बड़ी जो है वो ज़ौक़ शौक़ से खाई जाती है ये रेसिपी। हम बनाने जा रहे हैं जी आज तवा चिकन। डेफिनेटली जो तो लाहौर के रहने वाले हैं उन्होंने तो ज़रूर ट्राई किया होगा अंदरूम से। तो ये तो एक वो कहते हैं कि जी वन ऑफ द फेवरेट रेसिपी ऑफ लाहौरीज़ है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी तवा चिकन। बड़ी मज़ेदार, बड़ी जूसी सी और बड़ी इजी सी रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, लेकिन आप बहुत एंजॉय करेंगे। मेरे कहने पर एक बार आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो जी बनाएंगे आज तवा चिकन और आपके साथ करेंगे रेसिपी शेयर। सो बिना लेट किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तवा चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं जी 5 पीसेस, 5 थाई लेग के इस तरह से पीस ले लिए और इस तरह से मैंने इनको लगा लिया है कट। ठीक है, अब बनाएंगे जी हम जो इसका बेसिक सॉस है ना वो रेडी करेंगे, यानी कि जो दही वाला सॉस है जो इसके ऊपर डलता है और जिससे सारे जूसेस बनने हैं। मैंने यहाँ पे इसे किसी किस्म की अभी कोई मैरिनेशन नहीं लगाई है, सिंपली मैंने इसको साफ कर एक दफ़ा वॉश कर क्लीन कर रख दिए इन पीसेस को ताकि अच्छे से ये ड्राई हो जाए। मीनवाइल हम करेंगे इसका दही का सॉस रेडी। मेरे पास जो है ना ये आधा किलो दही है। ठीक है, मेरे पास 5 पीसेस थे, उसके लिए तकरीबन मुझे यहाँ पर जो दही है ना आधा किलो चाहिए होगा, क्योंकि हाफ से मैं मैरिनेट करूँगी अपने चिकन को और हाफ जो है हम बाद में ऊपर से पोर करने के लिए रखेंगे। ठीक है, तो ये आधा किलो दही अच्छे से मैं बीट कर लूँगी और बस अब हम इसमें डालेंगे अपने बड़े ही बेसिक से इंग्रेडिएंट्स। जी देखिए, सबसे पहले इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चॉप करके डाल लें, जिस तरह से भी आपको अवेलेबल है पेस्ट डाल लें। इस तरह से कूट के डाल लें। 2 टेबलस्पून ही मेरे पास यहाँ पर ग्रीन चिलीज हैं जिनको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया था, वो भी मैं ऐड कर दूंगी। हाफ पैकेट मैं इसमें क्रीम का ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप तो घर की क्रीम ले रहे हैं तो फिर उसको अच्छे से बीट करके ऐड करें ताकि उसमें कोई भी लम्स ना रहे। अदरवाइज अगर आप पैकेट की करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसका हाफ पैकेट इनफ है। क्रीम डालने से पता है क्या प्लस पॉइंट होगा कि आपको मजीद इसके अंदर कोई ऑयल शॉयल कोई चीज़ ऐसी ऐड नहीं करनी पड़ेगी। तो बस क्रीम जो है ना वो खुद ही बहुत ही आपके जो चिकन को ना बड़ा जूसी सा और क्रीमी सा टेक्सचर दे देगी। अच्छा, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जी लेमन जूस के। ठीक है, मैं ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी के। ये देखें जी, अब ये है मेरे पास 2 टेबलस्पून चिकन तंदूरी मसाला और ये 2 टेबलस्पून है मेरे पास टिक्का मसाला। ठीक है, आज बड़े बेसिक से ये जो हम इंग्रेडिएंट्स हैं ना उसके साथ बनाएंगे। किसी भी ब्रांड का आप ले लें। ठीक है, इन दोनों को हम अपने दही में ऐड कर देंगे। अच्छा जी, 1 टीस्पून डाल रही हूँ इसमें मैं कचरी पाउडर। ये डालेंगे ना तो इससे ये होगा कि एक तो आपका चिकन बड़ा ही अच्छा टेंडर हो जाएगा और बहुत टाइम नहीं लेगा, क्योंकि फिर पता है तवे पे ज़्यादा देर अगर आप उसको जिस तरह ही हमने तवे पे तैयार करना है तो क्या होता है कि फिर उसका कलर ख़राब होने लग जाता है, बहुत ही डार्क होने लग जाता है। तो कच्ची पाउडर का एक प्लस पॉइंट ये होगा कि बहुत जल्दी से ना आपका चिकन बेहतरीन सा टेंडर हो जाएगा। तो अगर तो ये अवेलेबल है तो ज़रूर ऐड करें। 1 टीस्पून आपकी जो 5 पीसेज है ना उसके लिए बेहतरीन इनफ है। अच्छा, 1 टीस्पून मैं इसमें कर रही हूँ जी काली मिर्च पाउडर का ऐड। अच्छा जी, करेंगे अपने चिकन को मैरिनेट। तो यहाँ मैंने सारे पीसेज इस तरह से रख लिए हैं और अब हम डालेंगे अपना मैरिनेशन। अच्छा, हमने जो मैरिनेशन बनाई थी ना आधा किलो दही की, उसमें से मैं हाफ मैरिनेशन यहाँ ऐड करूँगी। ठीक है, चिकन के ऊपर। अच्छी तरह सारे कट्स के अंदर जो है ना हम इस दही को
जो हमने तैयार किया था मिक्स कर लेंगे। बड़ा ही जूसी और बड़ा मज़ेदार सा ये तवा चिकन रेडी होता है जी। ये देखें, इस तरह से मैंने अच्छी तरह सारे कट्स के अंदर अच्छे तरीके से मसाले को लगा दिया है, ठीक है। और अब मैं एटलीस्ट इसको 2 घंटे के लिए इस तरह से ही कवर कर कर फ्रिज में रख दूंगी, ताकि जो मसाला है, अगर तो आपके पास टाइम है आप ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं, वरना 2 घंटे काफ़ी हैं, ठीक है। तो बस अब मैं 2 घंटे एटलीस्ट इसको रेस्ट दूंगी और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इसको चल के तैयार करेंगे। अच्छा जी, एक चीज़ जो मैंने आपको शुरू में नहीं बताई थी वो ये कि मैंने इसमें नमक नहीं ऐड किया। नमक ना ऐड करने की एक वजह ये है क्योंकि मैंने इसमें डाले हैं 2 टेबलस्पून तक्का मसाला और 2 टेबलस्पून ही तंदूरी मसाला डाला है, और उन दोनों में नमक मौजूद होता है। तो फिर क्या होगा कि नमक तेज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए मैंने जो मैरिनेशन है ना उस वाले दही के अंदर मैंने नमक नहीं ऐड करना है, ठीक है। मैंने इसको इसी तरह से बना लेना है, और जो दही मैंने रख लिया है ना सेपरेट कर कर ऊपर से पोर करने के लिए, उसमें अब मैं 1 टीस्पून सॉल्ट सिर्फ ऐड करके उसको भी रख दूंगी। सिर्फ 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप इसको एक बार टेस्ट कर लीजिएगा। अभी जो मुझे नमक है वो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, लेकिन जब हम ऊपर से पोर करेंगे तो सिर्फ टेस्ट पूरा करने के लिए मैं 1 टीस्पून इसके अंदर जो है वो नमक ऐड कर रही हूँ। अदरवाइज अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में चिकन बना रहे हैं, जैसे 2 या 3 पीस बना रहे हैं ना, तो फिर तो बिल्कुल नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें जी, 1 टीस्पून सॉल्ट बस मैंने ऐड किया है, ठीक है, क्योंकि मैं अपने घर में जो खाना बनाती हूँ उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ यूज़ ना करूँ, नमक बहुत मुनासिब रखती हूँ मैं, तो इस वजह से बस मैंने 1 टीस्पून ही ऐड किया, क्योंकि उन दोनों मसालों में ऑलरेडी नमक मौजूद था, ठीक है। अगर आपको लगे या आप नमक थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं या आपका फ्लेवर डिफरेंट है नमक के लिए अकॉर्डिंग, तो फिर आप अपना नमक 1 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें, ठीक है। मैं कभी भी नमक ज़्यादा ऐड करने का किसी को भी नहीं कहती हूँ, क्योंकि नमक इटसेल्फ कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, तो इसको जितना ही मतलब कम इस्तेमाल किया जाए बेहतर है। बस फ्लेवर पूरा कर लें आप, दैट्स इट। अच्छा जी, चिकन को एटलीस्ट मैरिनेट किए हुए 2 घंटे हो गए हैं, तो क्या करेंगे कि हम लेंगे एक बड़े साइज़ का पैन, तवा, जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है वो ले लें, और उसमें करेंगे हम ऑयल स्प्रेड। चलते हैं, अब करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक बड़े साइज़ का इस तरह से ले लिया है जी तवा, ठीक है, और मैं थोड़ा सा कर दूँगी इसके ऊपर ऑयल स्प्रेड। अब मैं एक एक करके क्या करूँगी कि अपने चिकन पीस इसके ऊपर रखती जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे फ्लेम मैंने हाई कर देना है, ठीक है, ताकि चिकन के जो हमारे पीसेस हैं ना इनको अच्छा सा कलर आ जाए, ठीक है। तो मैं हाई फ्लेम पे एक दफ़ा पहले इसको अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करूँगी। दोनों साइड पे अच्छा सा पहले कलर लेकर आएंगे, और उसके बाद हम बाकी का जो अपना सॉस बनाया था दही वाला वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। पहले हम अच्छे से दोनों साइड से इसको कलर आने देंगे जी। अब हम करेंगे एक दफ़ा इसकी साइड को चेंज, क्योंकि एक तरफ से बड़ा प्यारा सा कलर आने लग गया हमारी चिकन को। तो उसकी मैं ये देखें इस साइड को चेंज कर लूँगी, इसको भी थोड़ा सा कलर और आएगा। अच्छा जी, ये देखें कि दोनों साइड से बड़ा प्यारा सा कलर आ गया। तो जो सॉस हमारा बच गया था ना, वो अब मैं सारे पीसेस पे इस तरह से भी स्प्रेड कर दूंगी। ठीक है, आपने जो टेम्परेचर है ना वो लो टू मीडियम के दरमियान में रखना है, जिसके अंदर जो आपका जो चिकन है ना वो बड़ा ही बेहतरीन सा आपका टेंडर हो जाएगा, नीचे भी नहीं लगेगा, कलर भी नहीं काला होगा, ख़राब भी नहीं होगा, बिल्कुल भी कहीं से जलेगा भी नहीं। लेकिन 10 to 12 मिनट्स के अंदर आपका बड़ा बेहतरीन टेंडर चिकन रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम इसकी साइड एक दफ़ा चेंज करेंगे। यहाँ पर हो गए हैं तकरीबन 8 से 10 मिनट, और ये देखें कि कितना बेहतरीन जो चिकन है ना वो टेंडर हो गया। चिकन की टेंडर होने की बेहतरीन निशानी होती है कि जब आपकी हड्डी आपका गोश्त छोड़ रही है ना, इसका मतलब है कि चिकन आपका जी बिल्कुल रेडी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम डालेंगे इसके ऊपर हरी मिर्चें,
लेमन। क्योंकि इसका जो फ्लेवर और अरोमा इसके अंदर आना है ना, उसी पे सारा मजा है। ग्रीन चिलीज आपको जितनी चाहिए आप डाल सकते हैं, जितना स्पाइस पसंद है ऐड कर ले, क्योंकि इसमें बेसिकली इतना कोई लंबा चौड़ा फ्लेवर इसमें नहीं ऐड करना है। इसमें बेसिकली खुशबू ऐड करनी, क्योंकि ग्रीन चिलीज हम ऑलरेडी चॉप्ड इसमें डाल चुके हैं जब हमने मैरिनेशन की थी। तो बस अब मैं सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए जो थोड़ा सा ये रह गया है, लिक्विड सा रह गया है, मतलब ये थोड़ा सा जो ग्रेवी रह गई है ना नीचे दही की, बस इसको हम ड्राई करने के लिए मैं बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ना 3 से 4 मिनट के लिए अब कवर कर रही हूँ। उसके बाद बस हमारा चिकन रेडी है। ये देखें जी, 3 से 4 मिनट के बाद मैंने हटाया कवर और बेहतरीन सा जी आपका जी तवा चिकन रेडी है। इतना जूसी, इतना फ्लेवरफुल, इवन जो इसका मसाला भी जो नीचे थोड़ी सी ग्रेवी दही की बन गई है ना, वो भी इतने मज़े की बनती है ना। तो खाएं, अपनी फैमिली को साथ करें जी इसको एंजॉय, और हमें दुआओं में याद रखें। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हाई-फाई फैमिली। अच्छा जी, 2 दिन पहले मेरा लेक सिटी जाना हुआ और मुझे वहाँ पे आरिफ चटखारा नज़र आया। तो जी मैंने फिर घर में रिक्वेस्ट की कि जी आरिफ चटखारा जो है उनका तवा पीस जो है वो मुझे बड़ी खूबसूरत खुशबू आ रही थी वहाँ पे, तो प्लीज़ आप ज़रूर घर में बनाएं और मुझे सेम वही वाला टेस्ट चाहिए। क्योंकि मैंने जो आरिफ चटखारा तवा पीस है वो स्टार्ट में खाया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है अंदरून लाहौर का, ठीक है, अल मशहूर तवा चिकन वाले आरिफ चटखारा वाले। तो मैंने कहा जी आप आज हमारे लिए ना घर में वही बनाएं। तो ये देखिए आज कितना ज़बरदस्त तवा पीस चटखारा, ये देखें कितना ज़बरदस्त जूसी किस्म का तवा पीस रेडी हुआ है, फुल ऑफ स्पाइसेस और लेमन। और आप इसको ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कैसा बना है। अब यहाँ से अपना लेंगे चिकन, ये देखें कितना टेंडर चिकन है। ऊपर रखेंगे ग्रीन चिली, साथ लेमन लेंगे, उसको स्क्वीज करेंगे और ये देखें एक अल्टीमेट सा बाइट बनाएंगे। ये देखें क्या कमाल बाइट है, ये देखें, ये देखें, ये अब इसको टेस्ट करेंगे हम। देखिए मैंने टेस्ट कर लिया और ये बहुत ही टेस्टी बना है। आरिफ चटखारा मैंने खाया हुआ है, वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, ठीक है। इसमें जो स्पाइसीज हैं वो भी बहुत नॉर्मल हैं और टू द पॉइंट है, ठीक है। ज़्यादा स्पाइसी नहीं है कि बच्चे भी ये खा सकते हैं, बहुत बहुत आराम से खा सकते हैं और बड़े तो खा ही सकते हैं ऑब्वियसली। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। प्रॉपर तवा पीस है उसका टेस्ट आ रहा है और रच बस गया अंदर, इसके जो स्पाइसेस हैं और जो मसाले हैं चिकन के अंदर तक गए हुए हैं, बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी है। तो जी मेरी तरफ से ये 10/10 है। आज हमारे घर में देखें जी जो है आपा आई हुई थी और काफ़ी मेस क्रिएट किया हुआ है बच्चों ने, लेकिन हमने कहा है कि जी आप लोगों के लिए रेसिपी लाजमी लेके आनी है। तो आज की रेसिपी बहुत स्पेशल रेसिपी है और आप ये ज़रूर ट्राई करनी है और शेयर करनी है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और हमें अपनी दुआओं में याद रखना है। और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ऐसी बेहतरीन सी और मज़े की रेसिपीज़ हम आप लोगों के लिए लेके आते रहें, ठीक है। बहुत शुक्रिया, मैं इसको एंजॉय करता हूँ और आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई करें और हमें दुआएं दें और एंजॉय करें। थैंक यू।